हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमने जो अर्थालंकार शुरू किया था, आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अर्थालंकार का मैंने आपको मीनिंग बताया था या फिर मैंने डेफिनेशन आपको इस तरह से बताई थी कि काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहाँ अर्थ से जो चमत्कार या फिर काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत हम जो है आज मानवीयकरण अलंकार को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा अलर्ट होकर आराम से अच्छे से समझना और सुनने की कोशिश करना, ठीक है। तो अर्थालंकार की जो है परिभाषा क्या है, मानवीयकरण अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे, वहाँ पे निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीयकरण अलंकार। अब देखो बेटा, निर्जीव सजीव तो हम सबको पता है। निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं है, और सजीव मतलब जिसमें जीव होता है। प्रकृति में जो कवि कहता है कि प्रकृति में निर्जीव वस्तुओं में सजीव का जो रूप दिखाया जाता है, वहाँ पे मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत सुंदर चीज़ों की तुलना या फिर समानता, तुलना नहीं समानता, जब सजीव चीज़ों से या व्यक्तियों से या वस्तुओं से की जाती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीयकरण अलंकार, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है। अब ये देखो, मेघ की बाहें उठ रही हैं और धरती का तन मन ललक रहा है, नाच रहा है, खुश हो रहा है। तो यहाँ पे कवि ने क्या किया है? बादल और धरती का जो है सजीव रूप में प्रकट किया है। नहीं समझ में आया कि उसमें कवि की ये कल्पना है कि जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है। जब जब बाहें फैला रहा है, मेघ उमड़ उमड़ के आ रहा है, बहुत सुंदर बारिश का मौसम हो रहा है, तो धरती बड़ी खुश हो रही है और वो अपनी बाहें फैला के अपने तन मन को ललका रही है, मतलब बहुत ही उस तृप्ति करने की उसकी कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे बादल और धरती को सजीव रूप में कवि ने प्रकट किया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? मानवीयकरण अलंकार। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। अब देखो, जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनघट किसे कहते हैं बेटा? कुआं, जहाँ से गांव में स्त्रियां पानी लेने जाती हैं, तो उसको पनघट कहते हैं। पनिहारिन कहते हैं वो स्त्री जो पानी लेने गई है, और घट कहते हैं मटके को या घड़े को, ठीक। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि जब भी मैं पनघट के पास से गुजरा, पनिहारिन का घट छलका है, मतलब पनिहारी का जो मटका है उसमें से पानी छलका है। तो यहाँ पे मटके को और पनघट को जो है मानवीयकरण अलंकार के द्वारा सजीव रूप में प्रकट किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम अगला जो एग्जाम्पल है विरोधाभास अलंकार का, वो हम देखते हैं और उसकी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जहाँ पर दो विरोधी तत्व एक जगह आ जाएं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। अब अगर मैं इसको आपको दूसरे और इजी शब्दों में बोल के बताना शुरू करती हूँ, उसको ध्यान से सुनना। देखो बेटा, विरोधाभास जो है दो शब्दों से मिलके बना है, विरोध प्लस आभास, तो विरोधाभास हो गया। जहाँ वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट हो लेकिन विरोध नहीं हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। पर इजी जो मैंने आपको लिख के दी है वो है, अगर आप उसको याद करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जहाँ वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट हो लेकिन विरोध ना हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। लेकिन जब आप एग्जाम्स में जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सॉरी, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि जहाँ पर दो विरोधी तत्व एक जगह पर पाए जाएं, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। जे जे नीचे हैं चले, तेते ऊंचे होए। अब यहाँ पे जो कवि हैं बिहारी लाल जी, वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ नीचे रहकर ऊंचे होने की बात कही जा रही है, अतः विरोधाभास अलंकार है। अब देखो बेटा, यहाँ पे बहुत गहरी बात कही है अध्यात्म की दृष्टि से। जो कवि ने यहाँ बात कही है, जितने हम नीचे रहेंगे और अपने
अपने विचारों को हम जितना ऊपर रखेंगे उतना ही हम ऊंचे पहुंचेंगे। तो नीचे और ऊंचे में कितना फ़र्क है कि हम जितना नीचे रहेंगे हम उतना ही ऊंचे पहुंचेंगे। जे नीचे हैं चले ते ऊंचे होए, मतलब हम जितना नीचे झुक के चलेंगे या और हम अपने विचार ऊपर रखेंगे तो हम उतना ही ऊंचा हो जाएंगे। अगला उदाहरण देख लेते हैं। मोहब्बत एक मीठा जहर है। अब देखो, मीठा भी है और जहर भी है, दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? विरोधाभास अलंकार हो गया, क्योंकि कहने को कवि ने जहर भी बोला है और मीठा भी बोला है। मीठा और जहर में विरोधाभास है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। पत्थर और मुलायम हो गया। आपको पता है पत्थर कभी मुलायम नहीं होता, लेकिन कवि की कल्पना देखो कि पत्थर और मुलायम हो गया। पत्थर और मुलायम में विरोधाभास पाया गया है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। तो आज हमने 2 डेफिनेशन समझी हैं अलंकार की। एक मानवीयकरण, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे अथवा निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहाँ पे मानवीयकरण अलंकार होता है, ठीक है। और दूसरा हमने समझा विरोधाभास, जहाँ पर 2 विरोधी तत्व एक जगह पर पाए जाए वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। तो ये आप आज अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और आपको और अच्छी जानकारियाँ देने के लिए आएंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।